जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित चिता कैंप के 143 वार्ड पर और आज मैं यहाँ पर आया हूँ इस इलाके के वार्ड का सर्वे करने। हमें ये देखना है नाजरीन कि गुज़िश्ता 2017 के बाद जब यहाँ चुनाव हुए थे और यहाँ से जो नगर सेविका जीत कर आई थी, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर कितना काम किया है। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ आज भी लोग कहते हैं कि पानी की समस्याएँ हैं, यहाँ की गटर, यहाँ के रोड, यहाँ के नाले, इन तमाम चीज़ों को लेकर बहुत सारी समस्याओं की लोग बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम यहाँ की आवाम से, यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे। अब देखना चाहेंगे कि यहाँ की जनता अपनी माजी नगर सेविका को 0 में से 10 अगर अंक देने हो, 1 से 10 अंक अगर देने हो तो कितने अंक वो अपनी नगर सेविका को देती है। नाज़रीन बने रहिए हमारे साथ, हम एक के बाद एक लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे रिव्यू जानते हैं अपनी नगर सेविका के बारे में। भाई हम लोग इस इलाके का सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 143 वार्ड में जो यहाँ की नगर सेविका है उन्होंने विकास और डेवलपमेंट के नाम को लेकर गुज़िश्ता 5 साल में क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़ाद संजय है। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे तो सिर्फ मजाक हुआ है, लोगों के साथ, आवाम के साथ, जनता के साथ सबके साथ मजाक ही हुआ है। ये वार्ड को हम ऐसे भी लावारिस वार्ड कहते हैं, जैसे 143 और 145 दोनों वार्ड जो है हमारे लावारिस वार्ड ही है। और बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि यहाँ के MP, MLA, नगर सेवक यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है जो हिसाब से देना चाहिए। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि आपको एक किस्सा, पिछले रमज़ान में ये रोड बनाया गया था साहुल हमीद मार्ग। रोड बनाने के बाद याद आया कि पाइपलाइन डालना भूल गए, तो फिर उसके बाद वापस खोदा गया था उसको। वैसे ही 145 में G सेक्टर में इंटरनल रोड है, एक पूजा मेडिकल था जहाँ पे, वहाँ पे रोड खोदा गया, कुछ फीट खोदा गया, 30 फीट के आसपास, और वापस से डामर डाल के पैक कर दिया गया। उनसे पूछा गया कि ये क्यों ऐसा किया, तो बोले कि बाय मिस्टेकन हो गया है। वैसे ही जितने मतलब यहाँ पे काम के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। दोनों वार्ड पूरे टोटली लावारिस रहे हैं यहाँ पे। क्या आप अपनी नगर सेविका का नाम जानते हैं? ऋतुजा तारी नाम है उनका। किस पक्ष से ताल्लुक रखते हैं? शिवसेना से थे पहले वो, अब शिंदे गुट में है शायद। अच्छा, तो उन्होंने आने वाले ये गुज़िश्ता जो उनके 5 साल गुजरे हैं, क्या कभी उन्होंने इस इलाके का दौरा किया, यहाँ की कभी उनकी विजिट हुई है यहाँ पर? नहीं, शायद एक ही बार देखा गया था उन्हें, उसके बाद कोई देखा नहीं। मैं तो खुद, हम लोग फील्ड पे रहते हैं, हम नहीं देखे तो बाकी पब्लिक कहाँ से देखेगी उनको। अगर 1 में से 10 नंबर उन्हें देने चाहे तो आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 1 नंबर देना चाहेंगे। तो 1 नंबर की कोई खास वजह? वो भी उनके कार्यकर्ताओं की वजह से कि वो तो दिख जाते हैं कभी कभार बस। अच्छा, आने वाले दौर में आप कैसा नगर सेवक चाहते हैं? इस वार्ड से कैसा नगर सेवक आए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? नगर सेवक तो ऐसा होना चाहिए जो सही में काम करे और सही में वो सोशल एक्टिविस्ट भी हो, जो सोशल वर्क से जुड़ा हो। क्योंकि जो आदमी ज़मीन से जुड़ा होता है उसे ही पता होता है कि करना क्या है। हम नया चेहरा ला के हमारे सर पे बिठा देते हैं तो बाद में वो 5 साल तक ऐसा है कि वो कमाते खाते सब, हम पूरा मतलब पूरा जितना भी फंड है उसका कमीशन ले करके उसी से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं वो, और बाकी आवाम जहाँ थी वो वहीं रह जाती है। आज भी यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि और एक बात बताते चलूँ सिराज भाई, मैं आपको, यहाँ पे अक्सर पानी गंदा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर को कम से कम 5-10 मिनट चालू छोड़ देते हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है और हमारे जो जेब में पैसे होते हैं वो भी चले जाते हैं। इसमें BMC का क्या रोल है कि ये अडानी के साथ टाई अप पे चल रही है कि ये भी पता नहीं है हमें। कई सालों से यहाँ मतलब अक्सर पानी चालू करोगे आप 8 घंटे पर, पहले गंदा पानी आता है फिर साफ़ पानी आता है। तो ये चीज़ पे भी BMC को ध्यान देना चाहिए और जो नगर सेवक है उसको तो खास ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पर। शुक्रिया भाई। भाई क्या नाम है आपका? वारिस अली। वारिस अली भाई, इस इलाके में नगर सेविका ने काम के नाम पर पिछले 7 साल में कोई काम किया है? नहीं भाई, काम तो कोई भी नहीं करता है, क्योंकि काम इससे पहले फारूक भाई भी, जो हम लोग का पानी का समस्या था वो भी नहीं ख़त्म हो पाया। दूसरी मरतबा जो क्या नाम है तारी जीत के आई, उनसे भी कुछ नहीं हो पाया, मतलब क्योंकि जो अपने पैसे से अपने को झेलना पड़ता है, दूसरे को करने नहीं आता, जो भी काम अपने को करना पड़ता है। ऐसा हो गया हमारे चिता लावारिस जैसा हो गया। दूसरी मरतबा ये कोई चित्ता के मतलब कोई सर्वर है नहीं, मतलब कोई सब मिलजुल के कुछ काम करने वाला। चित्ता का छोटी सी बात अगर लोग के नाम है, जैसे अपना रोड बना ये साहुल हमीद रोड, तो इसको ऐसा बिल्कुल थुक पट्टे लगा चले गए, मतलब जैसा वो कॉन्ट्रैक्टर जाता है वैसा काम करके चले जाता है। मतलब इसके ऊपर कोई कार्रवाई, कैसा काम अच्छे से होना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे लोग रोड पे रहते हैं। दूसरी मरतबा अपना जैसा अभी देखो मेन रोड का जो नाला बनाया, कितना ऊंचा हो गया नाला, और रोड कितना ऊपर करा, अभी कितने हज़ारों घर नीचे हो जाएंगे, लेकिन तो कितने लोगों को नुकसान होगा। आदमी कैसा थोड़ा कमा के जमा करता है, अगर हर एक 5-10 साल में घर बनाएंगे तो बच्चों को फ्यूचर में पढ़ाएंगे क्या और करेंगे क्या चिता कैंप में। तो ऐसा बहुत मसली चिता के में कोई अपने लिए सोचते, चिता के बारे में कोई सोचने वाला है ही नहीं, मतलब कैसा सोचे चिता के बारे में। अगर 1 में से 10 नंबर नगर सेविका को देने हैं तो कितने देंगे आप?
अरे क्या भाई, अभी एक ही नंबर तो हो सकता है उसको देने का, और नंबर तो है ही नहीं खाली उसके लिए, क्योंकि काम ही नहीं, नंबर क्या देंगे। चित्ता कैम्प लोग उसको पहचानते भी नहीं है। अगर खड़ा करो चित्ता कैम्प में हमारी नगर सेवक है तो कोई भी नहीं बोलेगा हमारी नगर सेवक है चित्ता कैम्प का, ये कोई भी नहीं पहचानेगा उसको। उनके काम से आप खुश नहीं है? नहीं, काम से क्या, काम है नहीं तो खुश बात की होती है। काम रहेगा तो वो खुश करेंगे ना भाई, काम ही नहीं तो क्या खुश रहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मुनव्वर शेख। मुनव्वर साहब कहाँ रहते हैं आप? चिता कैम्प में रहता हूँ भाई, मेरे मस्जिद के पीछे रहता हूँ। आप जिस इलाके में अब काम कर रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि इस इलाके में आपकी नगर सेविका ने पिछले 7 साल में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत काम किया है, क्या कहेंगे इसमें? काम तो अभी वो जितना करना चाहिए उतना तो नहीं करी वो काम, लेकिन क्या है अभी हम लोग आम आदमी है क्या नहीं, तो हम लोग को जितना हम लोग बोलेंगे उतना कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए अभी जितनी बात है वही बात कर सकते हैं अपन कि काम तो हुआ नहीं उतना जितना करना चाहिए उसको। बस इतना है कि वो थोड़ी सुविधा मिली है कि भाई रोड का जो काम था आधे में बंद हो गया। अच्छा, ये सुविधा मिल गया हमको, तो यहाँ बच्चे गटर में गिर रहे, बच्चे गाड़ियाँ आ जा रही है रोड पे, तो और क्या कर सकते हैं इसमें। तो आप अपनी नगर सेविका के काम से खुश हैं? बहुत खुश है। अच्छा, क्या करेंगे, ऐसा गटर में गिर के पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, इससे क्या खुशी होगी तुम बताइए। अगर 1 में से 10 नंबर नगर सेविका को देने हैं तो कितने नंबर देंगे? पूरे 10 दे देने का उनको। अच्छा, हाँ पूरे 10 देंगे? हाँ पूरे 10 देंगे। मैं तो पूरे 10 दूंगा, तो इतना अच्छा काम करे उन्होंने। गरीब लोगों को गटर में गिरा रहे हैं, पूरा नाला जो है भरते हुए जा रहा है। हाँ, और अभी जो खड्डा खोदे हुए देखो, कितना साल हो गया, 3-4 साल के ऊपर हो चुका है। अभी ये साल हमारा नमाज कहाँ पढ़े, हम लोग खड्डे में पढ़े। उन लोग चाहते हैं कि भाई ये हम लोग यहाँ से हटे और मस्जिदों में नमाज पढ़े और रोड हमको खाली चाहिए, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। भले से खड्डा करे या समुद्र भरे, लेकिन हम नमाज तो वहीं पढ़ेंगे जहाँ पढ़ते थे। जब से हम आए हैं इस चिता कैम्प में, जब से हम वहीं नमाज पढ़ रहे और वहीं नमाज पढ़ेंगे हम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरन्नुम अली है। कहाँ रहती है मैडम आप? मैं चिता के में सेक्टर में ही रहती हूँ। मेरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से इस इलाके में 7 साल हो गया नगर सेविका ने डेवलपमेंट के नाम को लेकर या इस इलाके के विकास को लेकर क्या काम किया है अब तक? मेरे ख्याल से तो कुछ भी काम नहीं किया। नगर सेवक खाली जीतने के टाइम, वोट मांगने के टाइम ही गलियों में दिखते हैं, और अभी इसके बाद तो वो नज़र ही नहीं आए। इलेक्शन हुआ जब से तो वो नज़र ही नहीं आए। हाँ, और आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर नगर सेवक कौन है। तो आपको क्या लगता है कि अब इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के नाले गटर रोड सही नहीं है, और नशा इतना बढ़ गया है कि हद के बाहर। हर घर के लोग, हर घर में नशा है। पब्लिक इतनी परेशान है, माँ बाप सब परेशान है नशे से। और डेवलपमेंट को लेकर कोई काम अब तक? कुछ नहीं, डेवलपमेंट को लेकर कुछ काम नहीं हुआ यहाँ तो कैसा नगर सेवक चाहती है भविष्य में कैसा हो? नगर सेवक ऐसा रहना चाहिए जो जिस तरीके से गली में वोट मांगने आते हैं वैसे हमारी तकलीफ पूछने भी आना चाहिए ना, कि तुम लोगों को तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है। ऐसा नगर सेवक रहना चाहिए जो आवाम की तकलीफ वो कर सके। तो अगर 1 में से 10 नंबर अगर नगर सेविका को देना चाहेंगे तो माजी नगर सेविका को कितने नंबर देंगे? मैं कुछ भी नहीं दूंगी, 0 में से भी और 0 बनेगा तो उतना नंबर दूंगी उसको मैं। खास वजह? उसकी खास वजह क्या, वो नगर सेवक के लायक ही नहीं थी, ज़बरदस्ती उसको जिता दिए। भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम भाई कहाँ रहते हैं आप? डी सेक्टर C1 लाइन। ये जो शॉप है ये आपकी शॉप है, यहीं काम करते हैं आप? ये मेरे भाई का शॉप है, मैं तो यहीं काम करता हूँ। ठीक है रहीम भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि डेवलपमेंट के नाम को लेकर गुज़िश्ता 7 साल में इस आपके ये वार्ड नंबर 143 में क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ पेंडिंग है? 0। तो अब तक क्या काम, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर? कोई कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ काम के नाम पे सिर्फ पेपर बनता है, वर्क ऑर्डर पास होता है, वर्क ऑर्डर का पैसा आता है, BMC में ऑफिसर बांटता है, नगर सेवक, आमदार, खासदार सब झोल झाल करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी समस्या क्या है इस इलाके की? सबसे बड़ी समस्या तो ये, मैं तो बोलता हूँ कि अभी इतना बड़ा हब आया है, मेट्रो हब आया है, चिता कैम्प को डेवलपमेंट करो, कुछ डेवलपमेंट करो, बिल्डिंग बनाओ, पब्लिक जितना स्क्वायर फीट वापर रही है उसको उतना एरिया दो। जैसे कि अभी 150 स्क्वायर फीट का नीचे 150, 450 स्लम के अंदर आया अथॉरिटी, 450 का एरिया दे दो, बनाओ डेवलपमेंट अच्छे। कोई एक ही बिल्डर को लाओ, 10 बिल्डर को ला के खिचड़ी मत करो, एक ही बिल्डर को लाओ, पूरा डेवलपमेंट प्लान लाओ, वो बिल्डर के हाथ में दो, वो उससे ही काम करवा के लो। अब अगर यहाँ की माजी नगर सेविका को 1 में से 10 नंबर देना चाहें तो कितने देंगे आप? मैं तो कुछ नहीं दूंगा, 0 दूंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मैदान का भी पूरा मेरा, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी तो एज हो गई 49। ये जनरेशन है जो आने वाली जनरेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी जनरेशन ने हमारे लिए कुछ नहीं करी, लेके हमारे पास एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए, उसमें भी 80 टीमें चिता कैम्प के अंदर प्रैक्टिस करेगी का। खाड़ी था, मेट्रो लाके ख़राब कर दिए, और वो जगह नॉन डेवलपमेंट जोन है। मैं
पेपर के साथ में बोल सकता हूँ। तो नॉन डेवलपमेंट जोन है, इसके ऊपर इतना बड़ा हब आया, चलो अग्री आया, डेवलपमेंट के लिए आया, गांव के लोगों को काम मिलेगा, मगर गांव के लोगों को काम ही नहीं मिला वहाँ पे। 1 में से कितना नंबर कहा आपने? 0। चलिए थैंक यू। भाई आपका नाम? सलीम। सलीम भाई, कहाँ रहते हैं आप? 10/10 में। 10/10 में गुज़िश्ता 17 ये जो 2017 के बाद चुनाव हुआ था, यहाँ नगर सेविका जीत के आई थी। डेवलपमेंट को लेकर अब तक क्या कुछ काम हुआ है? गटर, नाली, पानी, सारी समस्याएं आपकी क्या कुछ है आजकल? फिलहाल तो अभी सब नॉर्मल ही है, सही है। सही चल रहा है आपको? तो यहाँ की नगर सेविका ने आपको लगता है काम किया है? जो अभी मेन रोड का जो है वहाँ का तो समझो ना पूरा रोड खराब है। वार्ड नंबर 143 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी समस्याएं अब तक जो है नगर सेविका ने अपना फंड लाकर आप लोगों को डेवलपमेंट करके दिया है यहाँ पर? नहीं ना, अभी भी रोड देखो थोड़ी सी है, प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है। 10/10 की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज की डेट में? यही मतलब गटर वटर का हाथ से साफ नहीं करते बराबर, कचरे वाले का प्रॉब्लम है। पानी वगैरह बराबर आता है? पानी तो आता है बराबर। आता है। हाँ। और बाकी कोई समस्या इस इलाके में? बाकी तो नहीं है। तो अगर नगर सेविका को 1 से 10 नंबर देना चाहेंगे तो कितने देंगे आप? 0। चलिए थैंक यू। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर। मोहम्मद अफसर भाई, कहाँ रहते हैं? अभी 10/10 में ये 10/10 के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? 10/10 के अंदर सबसे बड़ी समस्या मेरे को लगती है नशे की। क्यों ऐसा लगता है कि नशा बहुत बढ़ गया है यहाँ पर? नशा इधर पे ना मेरे को ऐसा लगता है आम हो गया है। अच्छा। क्योंकि लोग जो लड़के लोग हैं ना अभी की यंग जनरेशन लोग जगह जगह पे हर नुक्कड़ पे ना नशा करती है। ओके। हर नुक्कड़ पे। और डेवलपमेंट को लेकर गुज़िश्ता 8 साल के अंदर यहाँ की नगर सेविका ने काम क्या किया? 0। यहाँ की नगर सेविका का नाम मालूम है? नहीं। अगर 10 में से नंबर देने चाहेंगे आप तो आप अपनी नगर सेविका को कितने नंबर? 0। कोई खास वजह? खास वजह कुछ काम हो तो उसको अपन नंबर दे सकते हैं। मतलब 7 साल में कभी दिखाई नहीं दिया? नहीं दिखाई दी, बिल्कुल अब नहीं। आप कैसा नगर सेवक चाहते हैं आपके इलाके में? नगर सेवक काम करने वाला नगर सेवक चाहते हैं। कोई छवि भी जहन में है? अभी तो ऐसे तो बहुत से लोग अभी आ रहे हैं हमारे पास कि हमको तो देखेंगे जो अच्छा क्या लगेगा, जो अच्छा लगेगा, जो समझ में आएगा उसको देंगे, जिताएंगे उसको? जिताएंगे उसकी अपेक्षा है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा? कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है उनके साथ में। चलिए भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल हुसैन है। अब्दुल हुसैन भाई, कहाँ रहते हैं? मैं 10/10 में रहता हूँ। इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती समस्या है? वही गटर, पानी, मतलब हर चीज़ का मसला है यहाँ पर। तो इस इलाके की जो नगर सेविका है, क्या आप उनका नाम जानते हैं? मैं उनका नाम नहीं जानता, मैं शिवसेना की इतना जानता हूँ। शिवसेना की। तो हाँ। अब आप कैसा देख रहे हैं कि उन्होंने इस 7 साल में कोई काम किया है या नहीं? 7 साल में आज तक उनको देखा ही नहीं मैंने काम। और काम तो जब देखा ही नहीं तो काम का जो है पहले से जो है वही हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है उनको अगर नंबर देना हो 1 से 10 कितना नंबर देंगे? वही एक 0 नंबर दूंगा, वही मेरे हिसाब से। कोई वजह है इसकी? वजह ये काम नहीं हो रहा ना, जो लोगों को परेशानी हो रही है, पानी की, गटर, बारिश में इतनी तकलीफ हो रही है लोगों को, गटर जाम हो जा रहा है, म्यूनसिपैलिटी वाले कचरा पूरा उधर जाम है, गाड़ी रोड जाम हो जाता है, कचरे की गाड़ी आ जाती है, टाइम टेबल नहीं है गाड़ी का, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये सब परेशानी होती है ना। भाई आपका नाम? अनवर हुसैन। अनवर हुसैन साहब, कहाँ रहते हैं आप? 10/10 20 सेक्टर येल लाइन। इस इलाके की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है आपको? क्या कोई लगता है? सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। सब नेता लोग आते हैं, झूठ बोल के चले आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। इलेक्शन के बाद में कोई आता नहीं नेता लोग। फिर बाद में इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर चले आते हैं, फिर कोई नहीं आता है। अब 7 साल में यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। गटर भी 1 महीने में 2 महीने में साफ होती है, वो भी बोलना पड़ता है कि इसको जब आते हैं उन लोग। यहाँ की नगर सेविका कौन है? वो इधर कोई भी नहीं, इधर पे आपको नाम पता है? कोई नहीं आता इधर झाँकने को। अगर आप 1 में से 10 नंबर देना चाहे तो कितने देंगे? हाँ, वही 1 ही देंगे। 10 कहाँ से देंगे? आए तो देंगे ना, 1 भी नहीं आता तो 1 भी नहीं देंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्दुल महमूद। अब्दुल महमूद भाई, कहाँ रहते हैं आप? चिता कैम्प। आपके इलाके में 10/10 में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है? यही गटर पानी ये बराबर नहीं है यहाँ पर? बराबर नहीं है। हाँ, बहुत पानी रुकता है इधर गटर के अंदर, और पानी भी सही नहीं आता, पानी गंदा आता पीने का पानी। आपकी नगर सेविका का नाम पता है आपको? तारी मैडम, तारी मैडम, किस पार्टी से है? शिवसेना। क्या उन्होंने गुज़िश्ता 7 साल में डेवलपमेंट को लेकर, इलाके की साफ सफाई को लेकर कोई अच्छा काम नहीं, कोई नहीं है। नहीं किया? नहीं, अगर आए। उन्हें 10 में से 1 में से 10 नंबर देना चाहो तो आप कितने नंबर देंगे? 0 नंबर दूंगा मैं तो। 0 नंबर देंगे। कोई वजह है 0 नंबर देने की? अभी काम होता नहीं, क्या नहीं। अब भविष्य में कैसा नगर सेवक चाह रहे हैं? अभी डेवलपमेंट होना चाहिए चिता कैम्प का। हाँ, अच्छा काम होना चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए पीने का। आपका नाम क्या है? दौलत। कहाँ रहते हैं आप? ये सेक्टर क्या लेन रूम नंबर 4 है। मतलब इस इलाके में सबसे बड़ा मसला क्या है आप लोगों का? अब क्या गटर पानी में जाता नहीं।
गटर का पानी है ना जाता नहीं, पूरा फंसेला है। बोलने आए दादा माँ की बहन की लड़ाई को आते, इसके लिए अल्लाह को डर के हम लोग अल्लाह का नमाज़ पढ़े, अल्लाह का दुआ कर लेके बैठ जाते। समझ में आया? पानी एक दिन को अच्छा छोड़ता नीचे गया था 2-1 बजे तक का 9-5 को पानी चल जाता। 6 नंबर हम लोग कैसा पानी पियेंगे? 6 नंबर है हम लोग, 9-10 को पानी चल जाता। एक दिन को अच्छा 2 बजे तक पानी छोड़ता, ऐसा है। अब क्या करेंगे? बड़ा गटर है, ये गटर के अंदर में बच्चे लोग का जुल्म है, आते जाते आप लोग गिर जाते। एक जाली नहीं डालते हम लोग, इतना बड़ा पत्थर डाल के रखे वो लोग जाली। यहाँ की नगर सेविका को 1 में से 10 नंबर देंगे तो कितने देंगे आप? क्या 0 नंबर अगर देना है तो कितने नंबर देंगे उसके काम को? वो कौन है मालूम नहीं, कौन सा सेवर है कि कौन सा लीडर है कि मालूम नहीं हमारे को। अभी देखा है आपने उसको? हाँ नहीं है, कोई नाम बताता, जलाल बोलता, कभी वो बोलता, कभी ये बोलता, एक नाम बोलते। जाके बोलेंगे ना मेरे को मत बोलो, मेरा इधर का काम नहीं, उधर का काम है, इधर का काम है। लीडर लोग अभी आने थे वोट मांगने आएंगे ना, मैं तो बराबर बोलूँगी पहले गट्टे साफ कर, फिर आए तो वोट मांगने के लिए। गट्टे साफ कीड़ आते माँ, कीड़ आते काय के लिए लीडर लोग मर जाते हैं, पैसा खाने के लिए लीडर लोग है। आंधे एकदम वोट मांगने के लिए, मैं तो बराबर बाजा बजाऊंगी। मैं आके देखो मैं गटर में इतना तक कचरा ऐसा पड़ेला है, पानी कैसा जाएगा? हाला, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जौरा भी है। हाला, कहाँ रहते हैं आप? हम लोग ये चिताके में रहते हैं। इस इलाके में आप रहते हैं, आज इस इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या क्या है? बहुत गंदा में कीड़े आ रहे ले, पानी बराबर नहीं आता, कुछ नहीं आता, साफ सफाई नहीं है। यहाँ गली में ऐसा है कि चिताके में पूरे चर्ची लोग भी बहुत है और चोरी भी बहुत होता है। कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? गटर में से आ रहे, गटर साफ करते नहीं 2-2, 3-3 महीना बिल्कुल। और दूसरा क्या मसला है यहाँ? और ये पानी भी बराबर नहीं आता इधर पर। अच्छा, इस इलाके में जो यहाँ की नगर सेविका है, क्या आप जानते हैं कौन है? मतलब यहाँ जो कौन जीत कर आया था कॉर्पोरेटर, नगर सेवक कौन है यहाँ का? वो तो नहीं मालूम बाबा, कौन जीत के आया कौन है, नाम नहीं मालूम हम लोग को। किस पार्टी का है ये मालूम है? ये सुशांत का कुछ ऐसा है। अच्छा, तो क्या कभी आपने उन्हें देखा है? नहीं, अभी तक तो देखे नहीं हम लोग। अच्छा, अगर उनको 1 में से 10 नंबर देने हैं तो आप कितने नंबर देंगे? 0। क्यों, खास वजह 0? तो क्या करेंगे? अभी हम लोग को तकलीफ इतनी हो गई तो हम लोग कैसा वोटिंग डालेंगे ये पहले बताओ। हम लोग इतनी तकलीफ है कि बच्चे लोगों को भी तकलीफ है हर चीज़ के अंदर। पानी बराबर नहीं आता, गटर साफ नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो बीमारी आ रही है, तो इंसान कैसा करेगा? फिर इसके लिए अभी हम लोग वोटिंग डालने के लिए अभी बहुत आगे पीछे हट रहे हम लोग। देखा दोस्तों आपने, इस इलाके का दौरा करते हुए हमें बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी गटर, नाली और पानी को लेकर परेशान है। कुछ लोगों ने ये बताया कि पानी काफ़ी मटमैला आता है, समय पर नहीं आता। कुछ स्थानीय लोगों ने इस बात पर भी खुलासा किया कि आज भी यहाँ पर गटर में से बदबू आती है, कीड़े वगैरह निकल कर नालियों से घरों में घुस जाते हैं। स्थानीय लोगों को ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याएँ हैं, इसका सामना करना पड़ रहा है। कुछ व्यक्तियों से जब हमने यहाँ की नगर सेविका के बारे में पूछा तो उन्होंने नाम बताने से भी गुरेज किया कि उन लोगों को यहाँ उन नगर सेविका का नाम तक नहीं पता है। साथ ही साथ उन्हें यह भी नहीं पता कि वो दिखती कैसी है। कुछ लोगों ने 7 साल पहले एक रैली में उन्हें देखा था और 7 साल गुजर जाने तक आज तक उसका दीदार यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं हुआ है। डेवलपमेंट नाम पर अगर बात की गई तो लोगों ने कहा कि अगर 10 में से 1 में से 10 नंबर अगर यहाँ की नगर सेविका को देने हैं तो ज़्यादातर लोगों ने 0 का ही फिगर दिया है, यानी 0 का फिगर दिया है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर वार्ड नंबर 143 में कोई भी काम नहीं हुआ। नशा अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ के बच्चे, यहाँ की युवा पीढ़ी अक्सर नशे में मुब्तला नजर आ रही है। इसकी रोकथाम के लिए आज तक कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए। अब यहाँ की जनता आने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए काफ़ी गुस्से में है, लोगों में गुस्से की लहर है। उन्होंने ये कहा कि जो लोग वादे करते हैं इस बार हम उन्हें अपने दरवाजे पर खड़ा तक नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि जो माजी में गलतियाँ हुई, क्या यहाँ की जनता उस गलती को फिर से दोहराएगी या कोई सोच समझकर नया फैसला लेगी, ये हमें आने वाले चुनाव में ज़रूर मालूम पड़ेगा। नाज़रीन, इस सर्वे में ये निकल कर सामने आया है, हिंदुस्तान की डेली की टीम ने जो ये सर्वे किया है, इस सर्वे में ये बात खुलकर सामने आई है कि 143 की जनता जो है अपनी नगर सेविका से बिल्कुल नाराज़ है और अगर डेवलपमेंट के नाम पे उन्हें नंबर देने जाएं तो वो 0 नंबर अपनी नगर सेविका को दे रहे हैं। इस खबर में नाज़रीन बस इतना ही। मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर के साथ फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।